प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस समय हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाते समय देखेंगे कि आज के दिन गुड फ्राइडे इसका मतलब यही है कि अच्छा दिन, जो अच्छे दिन में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो अद्भुत काम किया है, हमारे पापों के लिए क्षमा होने के लिए उसने अपने प्राण को त्याग दिया है। अपने प्राण को उस सलीब के ऊपर त्याग दिया है। उस सलीब को ताकते जो प्राण देते समय उसने जो आखिरी समय में जो 7 शब्द बोले हैं, उसका आज हम स्टडी करने वाले हैं। देखो, आज परमेश्वर ने जब यहूदा इस्करियत ने जब यीशु मसीह को पकड़ाया था, तब से लेकर उस समय तक जब प्रभु यीशु मसीह को सताया गया, उसे फटका गया, उसको फटके मारे गए, उसके कपड़े फाड़े गए, उसको बेइज्जत किया गया, उस हर एक समय का आज के दिन में स्टडी होता है। हर एक दिन का उस 7 शब्दों का स्टडी होता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये करने के वजह से हमारे पापों की क्षमा होती है। क्योंकि प्रभु ने जो लहू बहाया है वो क्रूस के ऊपर, वही लहू के द्वारा आज हमारे पापों की क्षमा होती है। क्योंकि वो प्रभु की पिता की इच्छा थी, क्योंकि अपने पुत्र को भेजकर उन्होंने हमारे लिए वो जीवन का मार्ग खुला कर दिया। आज वही मार्ग की तरफ हम जाते समय देखेंगे कि जो परमेश्वर ने पिता ने अपने पुत्र के लिए जो उद्देश्य देकर इस पृथ्वी पर भेजा था, वो पृथ्वी पर से लेकर वो सलीब तक जो प्रवास कर रहा था, वो यातना से भरा हुआ था, वो दर्द से भरा हुआ था, वो पीड़ा से भरा हुआ था। वो उद्देश्य क्यों कर रहा था? क्योंकि पिता ने उसे भेजा था। ये जो चीज है, परमेश्वर अगर पिता स्वर्ग से कोई कार्य देता है तो वो पूरा करने के लिए जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, वही बात हम सीखने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह एक जगह पे कहते हैं, मत्ती इसका 10वां अध्याय 38 वचन में कहते हैं कि और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले, देखो, जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं है। लूका चैप्टर 14 वर्स 27 में कहा है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे न आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब क्या? क्योंकि जो यीशु मसीह को कार्य दिया था इस दुनिया के लिए, जो पिता ने हमसे प्यार किया था, वो प्यार के वजह से अपने एक लौते पुत्र को दिया था। उस पुत्र ने आकर इस दुनिया में रहकर जो भी अपने हमारे सब पापों की क्षमा होने के लिए खुद के ऊपर पाप ले लिए और उस सलीब पर चढ़ गया, उसने अपना प्राण दे दिया। जो भी यातना से भरा हुआ वो दिन था, जो पीड़ा से भरा हुआ दिन था, उसने वो जिया और हमारे लिए स्वर्ग के राज्य के मार्ग खुले कर दिए। ये बात अब इंपॉर्टेंट है कि प्रभु ने वो काम पिता के कहने से और प्रामाणिकपने से कर दिए। वो परमेश्वर के निकट रहकर वो बात काम कर रहा था। आज भी परमेश्वर ने हमें ये बात बोली है। जब हम मत्ती में देखते हैं, लूका में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सिखाते वक्त देखा है कि अगर कोई चेला अगर कोई खुद क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं आता तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर की ये जो आज्ञा है वो हमें उस क्रूस के ऊपर दिखाती है। ये आसान बात है, कोई भी आज लकड़ी लेकर वो क्रॉस लेकर चल सकता है और प्रभु यीशु की सेवा कर सकता है। वो उस क्रूस की बात नहीं कर सकता। कोई लोग कहेंगे कि मैं गले में क्रॉस लेके घूमता हूँ, मैं दीवार पे हमारे क्रॉस है, हमारे घर में हमारे गाड़ी के ऊपर क्रॉस है तो मैं क्रॉस लेके घूमता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में चलता हूँ। नहीं, वो बात अलग है जो आज हम वो सोच रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के बारे में कह रहा था जो मत्ती के अध्याय में 10वें अध्याय में कह रहा था। वो इस वचन के बारे में कहता, जो क्रूस मैंने इस दुनिया के लिए उठाया है वो दुख भरा क्रूस है। वो यातना से भरा हुआ है, वो दर्द से भरा हुआ है, वो पीड़ा से भरा हुआ है। उस चीज के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो वो क्रूस उठाने की बात कह रहा है। आज अगर हम टैटू लगाए, टी शर्ट पहने, कार पे लगाए, दीवार पे लगाए, वो बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ शो ऑफ है। वो हम दिखाते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह के लोग सच तरीके से कैसे होते हैं, सच्ची तरीके से जो परफेक्ट लोग कैसे होते, वो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है। अगर आप आज के दिन की स्टडी कर रहे हैं, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह में बिता रहे हैं, तो आज के दिन में ये सच्चाई सीख लेना। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आज हम बार बार वही चर्च में जाकर हर साल की तरह इस वचन की तरफ देखने देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाए वो तो हमने सीख लिया है कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता का कार्य पूरा करने के लिए अपने जीवन का समर्पण कर दिया। आज उसी तरह परमेश्वर ने
ने हमें वही सेवा दी है। मत्ती के 10वें अध्याय में बोला है कि अगर कोई वो क्रूस उठाता है, मेरे पीछे आता है, तो वही मेरा चेला है, नहीं उठाता तो नहीं मेरा चेला। मतलब क्या है कि आप क्रूस का मतलब यह है कि दुख, यातना, पीड़ा, ये हमें परमेश्वर की सेवा करते समय जो होगा वो हमें लेकर परमेश्वर की फिर भी सेवा करनी है और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाना है। इसका मतलब यही है। आज जो आखिरी समय में प्रभु यीशु मसीह ने जो 7 शब्द बोले थे, उस 7 शब्द का और आज के जीवन का हमारा एक विशेष मेल है, जो इस मेल को हम देखेंगे, वो कम समय में देखेंगे। इसलिए हम आप इस वीडियो को आखिरी तक देखना, इस वचन के द्वारा जरूर आप आशीषित होंगे और प्रभु की सेवकाई में आप बढ़ेंगे। इस समय हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है लुका चैप्टर 23 वर्स 34 में, जो पहला शब्द प्रभु यीशु कहता है क्षमा। जब वो क्षमा करता है, वो किसके लिए क्षमा मांगता है? जिन्होंने उसको सताया है, जिन्होंने उसके परेशान किया है, जिन्होंने उसका अपमान किया है, जिन्होंने उसको बेइज्जत किया है, जो उसके मुंह पे थूके हैं, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, उनको क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। आज वो ये बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर से हमें सिखा रहा है, क्योंकि हमें वो सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम सेवकाई से पीछे हट जाते हैं, हम सेवकाई बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें लोगों का बुरा लगता है। जो लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, लोग हमसे अलग तरह से बर्ताव करते हैं, हमारी बेइज्जती करते हैं, हम रुक जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्षमा करके आगे चलो, मेरे पीछे चलो, क्योंकि वहां परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन रखा है। अगर हम परमेश्वर की ये जो सलीब क्रूस पर कहे हुए पहले वाक्य में दिखाई देते परमेश्वर दिखाई देते हैं, वो हम समझते हैं, तो परमेश्वर के इस वचन की तरफ हम ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा कि सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं तो क्षमा करना बहुत जरूरी है। आपके सेवकाई में आप कोई भी नहीं, आप सिर्फ कहेंगे ये पास्टर के लिए वचन है, पास्टर के लिए नहीं है, हर एक वही बंदे के लिए जो परमेश्वर को अपना पिता मानता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, और सबके लिए वचन है कि अगर आप मानते हो तो आपको क्रूस उठाना चाहिए और उस क्रूस उठाकर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा की थी, वो आज्ञा यही थी कि आप 2 लोगों को मैं जाके सुसमाचार दो और मेरे नाम से उनको चेले बनाओ और उनको शिष्य बनाओ और उस तरफ बैप्टिज्म दो। मतलब क्या कि आज कोई भी आज वचन सुन रहा है तो वो बंदा प्रभु यीशु मसीह का चेला है, और वो चेले के पास उनको वो क्रूस उठाने वाला चेला चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे। और क्रूस पे हम देखते हैं यातना दुख है। मतलब क्या? तो क्षमा का अंतकरण एक सेवक का, एक चेले का होना चाहिए। अगर हम क्षमा करने वाले लोग हैं तो जीवन हमारी राह देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सिखाया है। हम देखते हैं अगले शब्द के पर तरफ जाते हैं। लूका चैप्टर 23 वर्स 43 में परमेश्वर एक चोर के लिए स्वर्ग के द्वार खुले कर रहा है। मतलब क्या? तो उसे वो एक वचन दे रहा है कि उसने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मतलब क्या? परमेश्वर के पास एक चोर, उसे बेइज्जत करने के लिए, जब परमेश्वर का वचन है कि मुझे अपराधियों के साथ गिना जाएगा, इसका ही एक वचन पूरा होने के लिए 2 चोरों के साथ यीशु मसीह को लटकाया गया है, उधर खड़ा कर दिया है और उसको समान कर दिया। मगर प्रभु यीशु मसीह उनके जैसा नहीं था। सिर्फ वही चोर जानता है, क्योंकि एक चोर कहता है कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी छुड़ा और खुद भी छूट जा। मगर वो कहने के बाद तुरंत एक चोर, उसका साथीदार, उसे कहता है कि भाई हम तो हमारी गलतियों की सजा भुगत रहे, ये तो बेगुनाह है, और ये बेगुनाह है फिर भी वो सजा भुगत रहा है। आप यही तो परमेश्वर की महिमा है कि यह जो चोर है, इसने क्या देखा था परमेश्वर के पास, परमेश्वर की तरफ क्या देखा था? हमें इस वचन का कहा मिलता नहीं है। मगर हम इस बात पे ध्यान रखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को क्षमा कर रहा है तो ये जो अंतकरण है ये किसी साधारण बंदे का नहीं हो सकता, ये साधारण तरीके से जीने वाले बंदे का नहीं हो सकता। ये वचन जो पूरा कर रहा है, ये सुनने के बाद उसे पता चला कि हम लोग तो लोगों को गालियां दे रहे हैं, हम लोगों ने सुख शांति चुनी हुई है, लोगों को चोरी की हुई है, इसलिए हम यहाँ है, मगर इसने तो कुछ नहीं किया, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। जब ये भरोसा प्रभु यीशु मसीह ने देखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, तब उसे कहा कि आज तू सच में
सही तरीके से स्वर्ग लोक में रहेगा। मतलब क्या, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो लोग हमें देख रहे हैं। देखो, हम दूसरे शब्द की तरफ जाते हैं, हमने क्रूस उठाया है, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, मतलब लोग हमें देख रहे हैं। और लोग हमें देखकर क्या हो रहा है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के तरफ आ रहे हैं, क्या भाग रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके कारण, जिनके बर्ताव के कारण, जिनके चाल चलन के कारण आज मसीह में लोग के बढ़ नहीं रहे। क्योंकि उनका जो देख के वो रुक जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हैं ये ऐसा बर्ताव करते हैं। तो हमें ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उस तरह से बनना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है जैसा मैं हूं वैसे आप बनो, जैसा मैं परिपूर्ण हूं वैसे तुम परिपूर्ण हो जाओ। यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने यही आज्ञा दी है हमें, और यही आज्ञा के द्वारा हम देखते हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह को जब चोर ने देखा, प्रभु यीशु मसीह को चोर ने देखा, तब देखा कि अरे ये मनुष्य का पुत्र है, मगर वो यही मानता है कि वो परमेश्वर का भी पुत्र है, वो पवित्र है। और इस पवित्रता के कारण आज उसके वो भरोसा उसको स्वर्ग लोक में लेके गया है। यही हमारे जीवन में होना चाहिए। हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारा सब चलना उठना परमेश्वर के वचन के द्वारा होना चाहिए। यही चेलों का सही तरीके से जीना है। अगर हम क्रूस उठाए हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा की तरह चलना है कि उठना है, बैठना है, बोलना है। हम हमारे दुनिया को खुश करने की बातें छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर ने जो जीवन हमें दिया है उस सलीब के ऊपर का, वो हमें तुरंत मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। वो आशा हमारे दी है, वो परमेश्वर वो आशा हमें दी है, वो तुरंत मिल जाएगी। वो स्वर्ग का जीवन है, वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की वचन की तरह, वचन के वजह से, वचन के द्वारा चल रहे हैं। देखो, हम तीसरे वचन की तरफ आते हैं कि जब परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसका 19वां अध्याय वर्स 26 और 27 में कहा है कि जब यीशु मसीह अपने माता को छोड़ के जा रहा था, एक पुत्र अपने, जब कहते हैं कि बड़े पुत्र का एक काम रहता है, एक जिम्मेदारी रहती है कि आप कुछ जो अपने माता पिता के लिए जो तैयारी हो करके जाए। मतलब वो पूरे जिम्मेदारी के साथ वहां क्रूस के ऊपर खड़ा है। एक पिता का पुत्र होकर, एक मनुष्य का पुत्र होकर भी वो जिम्मेदारी निभा रहा है। मतलब क्या है, यीशु ने अपने माता और उस चेले को जिसे वो प्रेम रखता था उसे पास बुलाकर कहा कि ये औरत देख, ये तेरा अभी बेटा है, और बेटा ये देख तेरी माँ है। मतलब क्या है कि उसने अपनी जिम्मेदारी उस चेले के ऊपर डाल दी कि मैं जिस जिम्मेदारी का हिस्सेदार हूं, वो जो हिस्सा था मैंने अभी तुझे दे दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो काम कर रहा था वो काम को पूरा कर दिया, उस चेले को सौंप दिया है, और उस चेले ने उसी समय उसकी माता को लेकर अपने घर में चला गया है। मतलब क्या है कि हम अपनी जिम्मेदारी को हम निभाते रहे। अगर हम सेवकाई कर रहे हैं तो हम जिम्मेदार लोग हैं, हम सेवक हैं, हम चेले हैं तो जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी से रहने वाले लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि हम वचन में देखते हैं, पहले तीतुदियुस 3 अध्याय 5 वचन कहते हैं, जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो, अगर कोई अपने घर का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया का रखवाली कैसे करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमें बता रहा है, आप जिम्मेदारी से चलो। अगर आप परमेश्वर के चेले हो, आज गुड फ्राइडे के दिन में इस तीसरे शब्द के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हर किसी के बात कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आपने वधस्तंभ लिया है, क्रूस लिया है, आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो आप जरूरी है कि आप जिम्मेदारी लोग बनो, क्योंकि आप जिम्मेदारी से भागो मत। बहुत लोग ऐसे हैं कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, अभी मुझे उन लोगों का लेना देना नहीं है, मेरे घर वालों का लेना देना नहीं है। मगर परमेश्वर का वचन 3 अध्याय 5 वचन में पूरे जोर से कहा जाता है कि जो कोई अपने घर का प्रबंध कर नहीं पाता है, जो आपके घर का प्रबंध नहीं कर पाता है, जो आपकी घर की जो जरूरत है वो पूरी नहीं कर पाता है, वो परमेश्वर की कलीसिया को कैसे की रखवाली करेगा? ये वचन परमेश्वर ने कहा है। यही वचन की तरफ हम ध्यान देते हैं कि हमें जिम्मेदारी से रहना है। आप सिर्फ ऐसे मत करो कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हमें वो जरूरत नहीं। जिम्मेदारी से भागो मत, ये भागना गलत बात है। हमें परमेश्वर की जिम्मेदारी जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वो जाते समय में वो क्रूस के ऊपर
उसने अपने तीसरी शब्द के द्वारा उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, वही जिम्मेदारी हमें जीवन में सेवा करते समय निभानी चाहिए। जो भी जिम्मेदारी हमारे बीच में हमारे साथ में है वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से करना है। प्रभु यीशु मसीह उसमें आपको सहायता करेंगे। हम चौथे शब्द की तरफ जाते हैं। मरकुस इसका 15वां अध्याय 34 वचन, मरकुस इसका चैप्टर मार्क चैप्टर 59 वर्स 34 में लिखा जाता है, तब तीसरे प्रहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, येलो येलो ही लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे छोड़ दिया। प्रश्न चिन्ह है, छोड़ दिया, हे प्रभु मुझे छोड़ दिया। ये परमेश्वर का वचन बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि क्या सच में परमेश्वर ने, पिता ने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया था? क्या प्रभु यीशु अकेला था? मतलब क्या है कि भजन संहिता 22वां अध्याय पहले वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने, ये जो वचन है पूरा होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का वचन जीवन में पूरा वचन करने के लिए हर एक बात को प्रभु यीशु मसीह ने खुद को ढा लिया था। मतलब क्या है कि जब उसने हर एक दुनिया के सब पापों को अपने ऊपर लिया था, तो वो जो कठिन परिस्थिति थी, वो माहौल था, वो अलग था। देखिए, हम अगर एक बोझ उठाते, एक जो हमारे सर के ऊपर कम से कम हमारा वेट अगर 80 किलो का है, हम 160 किलो का वेट उठाते, तो हमें लगता है कि वो बहुत बहुत मजबूत है, वो बहुत डेंजर है, क्योंकि उसमें चलकर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ ऐसा बोझ नहीं उठाया था। उसने पूरे दुनिया का जो पाप है वो खुद के ऊपर लिए थे और अपने प्राण के द्वारा उसकी क्षमा कर रहा था। और ये जो कठिन परिस्थिति, जब पाप के तरफ पिता कभी नहीं देखता, ध्यान रखिए, क्योंकि पाप में परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी प्रार्थना करते वक्त अगर पाप का अंधकार की शक्ति हमारे बीच में आ जाती है, पाप की जो जो दीवार खड़ी हो जाती है पाप के कारण, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। ये जो मतलब यही है कि आज वो दिन में, वो जो कठिन परिस्थिति में वो प्रश्न चिन्ह था कि क्या मुझे छोड़ दिया है? नहीं, परमेश्वर ने, पिता ने कभी छोड़ा नहीं था। आज हमें जब प्रभु यीशु मसीह सिखाता है कि हम जब एक दूसरे का बोझ उठाते हैं, तब हम परमेश्वर का वचन पूरा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे का बोझ उठाओ। जो यीशु मसीह ने दुनिया का बोझ उठाया था, आज हम सेवक या इस वजह से, हम चेले इस वजह से, कोई भी बंदा हो, छोटा हो बड़ा हो, आज प्रभु यीशु मसीह में वो चेला है। उस चेले को एक दूसरे का बोझ उठाना, यही सेवकाई परमेश्वर ने दी है। और वो बोझ उठाना, यही तो सही खासियत है कि वो बोझ कितना है, क्या है, वो मत सोचो, वो बोझ उठाओ जो यीशु मसीह ने उठाकर हमें सिखाया गया कि दुनिया के लिए उसने जान दी। आज हम हमारे कलीसिया के लिए, हमारे आजू बाजू के लोगों के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए हम वो बोझ उठाना चाहिए और प्रभु की सेवकाई करनी चाहिए। हम देखते हैं ये सेवकाई में जो क्रूस उठाता है, जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है, वो बोझ भी उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सोचता नहीं कि मैं कितना हूं, मैं छोटा हूं। नहीं, प्रभु वो संभाल लेगा, प्रभु आपको ताकत देगा, शक्ति देगा। जिस तरीके से प्रभु यीशु को शक्ति ताकत दी थी, वो महसूस कर रहा था, वो दर्द वो महसूस कर रहा था, मगर वो बोझ उठा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसके कारण लोगों को स्वर्ग के राज्य में जाना आसान हो जाएगा। आज यही बात है कि हमारे द्वारा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का मार्ग खुला होना चाहिए। इसलिए एक दूसरे का बोझ उठाओ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हम 5वें वचन की तरफ आते हैं। 5वां शब्द यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 28 वचन कहता है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि आप सब कुछ हो चुका है, इसलिए, देखो, इसलिए इस शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, इसलिए कि आप सब कुछ हो चुका है, इसलिए पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, इसलिए कहा मैं प्यासा हूं। देखिए, मैं प्यासा हूं, ये इसलिए पूरा कहा क्योंकि भजन संहिता 69 में वर्स 21 में ये वचन पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूं। आज वदस्त क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु की प्यास नजर आती है। एक जगह पर मैं उसे पानी की तरफ देखता हूं, वो जो पानी पीने के टाइम के वो एक जो सामरी स्त्री के पास यीशु मसीह खड़े हैं और उसको बोल रहे हैं कि मुझे पानी दे, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दे दो। तो वो सामरी स्त्री से जब मुलाकात कर रहे थे, तब मुलाकात करते वक्त उन्होंने पानी का जिक्र किया है। उस पानी के जिक्र के द्वारा मुझे आज उस वचन की याद आती है कि प्रभु यीशु मसीह को प्यास सच में लगी थी। जो सामरी स्त्री को उसने उस हर एक
पाप से मुक्त किया था। आज प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। हम अगर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो आज वही प्यास हमें भी होनी चाहिए। जो लोग प्रभु यीशु मसीह से दूर है, उनके पास जाकर उनकी प्यास बुझानी है हमें, और प्रभु यीशु के पास लेकर आकर प्रभु यीशु मसीह जो लोगों के लिए आज खड़ा है, जो लोगों के लिए आज सलीब पर मारा गया है, उसके लिए उन लोगों को उसके तरफ लाना चाहिए। यही परमेश्वर की तरफ आने का प्यासा होने का मतलब यही है। क्योंकि देखिए, अगर हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देते हैं, हम परमेश्वर के वचन की तरफ अगर सीखते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें हर टाइम में एक नई नई बात सिखाता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने इसलिए कहा कि प्यासा हूं, मगर आज वो प्यास परमेश्वर की क्या है, कौन सी है, जो हमारे चेलों के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि पूरी हो जाए। ये जो लोग भटक रहे, उनकी प्यास आज परमेश्वर के। तो चलो हम काम को लग जाते हैं और परमेश्वर की उस प्यास को, जो सलीब की प्यास है, वो प्यास को बुझाते हैं। भूखे जो आज भटक रहे हुए लोगों को हम परमेश्वर के पास लेके आते हैं, उसको सत्य वचन सिखाते हैं और उसके द्वारा परमेश्वर का कार्य को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए परमेश्वर का मार्ग खुला कर देते। इस नंबर शब्द की तरफ हम आते हैं, तब यूहन्ना उसका 19वां अध्याय 30वां वचन कहता है, जब यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब देखिए परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर ने ये पूरा हुआ कहा, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर के ऊपर जो काम था, जो कार्य था, वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। वो पूरा करने का तरीका है। आज हम देखते हैं कि अच्छा चरवा उसे कहा जाता है जो अपने चरवा के लिए, भेड़ों के लिए प्राण दे। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 11वां वचन। और वही प्रभु यीशु मसीह ने किया है कि जो चरवा है, प्रभु यीशु मसीह से बेहतर चरवा कोई नहीं है, जो आज हमें चराता है, हमें संभालता है, आज हमें से प्यार करता है। वो चरवा है, वो उत्तम चरवा है। और वही चरवा ने क्या किया, पूरा किया। जो भी काम दिया था, जो सेवकाई दी थी, जो स्वर्ग से लेकर वो सेवकाई के लेके आया था, वो पूरा किया, और उसने वो पूरा करके अपना प्राण त्याग दिया। मतलब क्या है, प्राण त्याग दिया। अच्छा चरवा यही है। हमने पढ़ा कि यूहन्ना 10:11 में लिखा है, हम अगर परमेश्वर के वचन के तरह अच्छा चरवा बनना चाहते हैं, हमने वधस्तंभ लिया है। फिर एक बार कहता हूं, हम प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो हम चरवा होने के लिए, उस भेड़ों के लिए प्राण देने के लिए हम पूरे कोशिश करनी चाहिए, उन भेड़ों को बचाने के लिए हम पूरे ताकत से पूरा काम करने के लिए हम उत्साही होने चाहिए। हम यही वचन, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। मतलब क्या है कि हम परमेश्वर का वचन हमें परिपूर्ण बनाता है। पूरा काम करो, अधूरा काम मत करो। मेरे जिंदगी में मैंने बहुत कुछ अनुभव लिया है, जो इस तरीके से सेवकाई में, कि हम लोग थक जाते, लोगों के वजह से लोग हमें गलत कहते, लोग हमें चिढ़ाते, लोग हमें बेइज्जत करते, और हम सेवकाई में हट जाते। ये गलत बात है, ये मेरे द्वारा ही हो गई है। मगर प्रभु यीशु मसीह हमें फिर उठा के प्रभु यीशु की सेवा करने के लिए हमें तैयार करता है, और उस सेवकाई के लिए हमें आगे बढ़ाता है। हम वो परमेश्वर क्यों उठाता है? क्योंकि वो पूरा कार्य पूरा करने के लिए हमें उसने चुना हुआ है, अधूरा काम करने के लिए नहीं चुना। मैं हर किसी बंदे को आज कहूंगा, जो बंदा आज रुका हुआ है, आज सेवकाई में रुका हुआ है, उनसे कहूंगा कि प्रभु यीशु के राज्य में आपका पूरा काम करने का समय आ गया है। जो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा हुआ बोल सका, वो आज हम भी बोल सकेंगे कि हाँ पूरा हुआ। उस समय में बोल सकेंगे कि हाँ पूरा हुआ। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन के द्वारा मुझे काम दिया था, मुझे क्रूस दिया था, मैंने उठाया, मैंने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला, और वही काम मैंने पूरा कर दिया। आज वो उस बात के ऊपर ध्यान देंगे। जो 7वां शब्द प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सुंदर बलिदान परमेश्वर ने हाथ सिखाते हैं, एक निर्दोष बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वधस्तंभ पे हुआ है, क्रूस पर हुआ है। इब्रानी उसकी किताब 9वां अध्याय 14वां वचन कहता है कि उसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया है। देखो प्रियो, इस समय परमेश्वर का वचन एक जगह पे ऐसे कहते हैं, रोमियो चैप्टर 12 एंड वर्स 1 में, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। रोम चैप्टर 12 एंड वर्स 1 में लिखा है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर के द्वारा स्मरण
बनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमें हमें अगर जीना है, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पिता के अपने हाथ में जो अपना आत्मा समर्पित किया, क्योंकि उसने इस दुनिया में आकर जो भी काम था वो पूरे ईमानदारी से किया, और यही चीज आज हमें सिखाई देती है। अगर हमने परमेश्वर का क्रूस उठा लिया है, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो जरूरी है कि हम आखिर तक वो पूरा करें, और पूरा करके परमेश्वर के हाथ में हमारा काम जो आत्मा है वो सौंप दे दे। ये इसलिए हमें बलिदान के लिए, हम बलिदान करने के लिए तैयार हो जाए। जो परमेश्वर में जीवित है, परमेश्वर के लिए हम काम कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए और परिपक्वता होनी चाहिए। यही परमेश्वर की सोच है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह पे, प्रेरितों के काम में लिखा है 20 वचन और 24, मतलब प्रेरितों के काम 20 और 24 में, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उस प्रिय जान वरन वह कि मैं अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं, गवाही देने के लिए, मतलब प्रभु यीशु में गवाही देने के लिए। मतलब यहाँ क्या कहता है कि एक चेला कहता है कि जब मैं दौड़ूं तो पूरी करने के लिए दौड़ूं। यही परमेश्वर का वचन है प्रियो, आज यही वचन है। आज अगर आप चर्च में जाते हो, परमेश्वर का वचन सीखते हो, आज गुड फ्राइडे के दिन आप अलग अलग पासबान की तरफ से आप सीखे हुए हो, मगर आपने आप तक अपना क्रूस नहीं उठाया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चले हैं, तो परमेश्वर कहता है आप मेरे चेले नहीं है। मतलब आप चर्च में जाके क्या करोगे? पहले आप वो क्रूस उठाना सीखो, आप क्रूस को महसूस करो। जो क्रूस प्रभु यीशु मसीह ने उठाकर, उस क्रूस को उठाकर जो उसके तरफ गलत कर रहे थे उसको क्षमा की, जिम्मेदारी निभाई, उसने परमेश्वर लोगों की प्यास बुझाई, जो यीशु मसीह ने प्यास बुझाई। हम देखते परमेश्वर ने जो त्याग किया, जो पूरा किया काम, ये सब चीजें उस क्रूस उठाने के द्वारा होती है। सही तरीके से गुड फ्राइडे दिन, आज के दिन आपको और मुझे आशीषित करेगा। कब? जब हम उस चेले के तरह बनेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य इस पृथ्वी पे आके किया, आज हम जी रहे हैं, वही कार्य हमें पूरा लेके जाना है। इस समय हम दुआ करेंगे सब के लिए कि परमेश्वर उनको आशीष दे दे, और उनको उस क्रूस लेते समय जो भी कठिनाई में से जाना पड़ेगा उनकी सहायता करे। आप याद ध्यान रखिए, अगर आप वो क्रूस उठाते हो, आप प्रभु के पीछे चलते हो, तो निश्चित आप समझ लीजिए कि आप सही तरीके से सही मार्ग पे चल रहे हो, क्योंकि वही मार्ग परमेश्वर के पास लेके जाने वाला, उसके राज्य में लेके जाने वाला। इसलिए प्रियो, आज ये बात सीखो कि आज अगर हमें अच्छा चरवाहा बनना है, आज आपको अच्छा आदमी बनना है, अच्छा बेटा बनना है, अच्छी बेटी बनना है, अच्छा परिवार बनना है, तो हमें वो क्रूस उठाना जरूरी है, क्योंकि यही वचन सिखाता है। और वो 7 शब्द हमें हमारी जिम्मेदारी सिखाता है, जो यीशु मसीह ने पूरी तरह से पूरी की है, पूरी तरह से निभाई है, वही हमें निभाना है। हमें वो जीवन उसी तरह से खुद को बनाना है। लोग हमारी तरफ देखेंगे, यार ये स्वर्ग का राज्य है, ये स्वर्ग का राज्य है, हमें भी उस राज्य में जाना है। जैसे यीशु मसीह ने उस चोर को दिया, उसी तरह से हमें लोगों में उसकी सुंदरता बांटनी है, उस स्वर्ग का प्रचार उन लोगों तक लेके जाना है। आज लोग बोलते कि स्वर्ग है क्या नहीं, नर्क है क्या नहीं, ये लोगों के ऊपर आज भी ये सवाल है। उस सवाल का जवाब हम लोग हैं, क्योंकि हमें भरोसा है स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग से ही पुत्र आया था और हमारे लिए उसने प्राण दिए थे। वो आज का दिन है, और हमें देख के लोग स्वर्ग के ऊपर भरोसा करेंगे, मतलब यही वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए उस काम के लिए। तो आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दिए, क्रूस उठाइए, प्रभु यीशु के पीछे चलिए और अपना जीवन समर्पित करिए। आमीन।